बांधने के लिए उसमें कहता है एक्सचेंज करता है स्टैंडर्ड दैट इंक्लूड बोथ गोल्ड एंड फॉरेन के लिए स्टैंडर्ड करता है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट और IMF। तीन चीज मतलब IBRD बना था, IMF बने थे, ठीक है। अभी देखो कंप्लीटिंग कोटा रिफॉर्म मेंटेन करता है डेटा एंड कमिटी में और ज्वाइन करता है IMF को ताकि एलिजिबल हो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए, ठीक है। अब इसमें वर्ल्ड ग्रुप देख लो, इसमें वर्ल्ड ग्रुप तुमको अच्छी चीज़ों के लिए देता है, ये इमरजेंसी में देता है, ठीक है, याद रखना। अभी देख लो IMF कोटा, ये क्या था, तो कोटा डिटरमाइंस वोटिंग पावर एज वेल एज बोरोइंग कैपेसिटी देता है और इकोनॉमिक साइज ओपननेस के आधार पर मिलता है, ठीक है। GDP से 50% ओपननेस 30% हो, इकोनॉमिक 15%, इंटरनेशनल 5% है, ठीक है। इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट मिलते हैं जिसको और कोटा रिव्यू करते हैं जो कि नॉट एक्सीडिंग 5 साल से ज़्यादा, 5 साल के अंदर को रिव्यू करता है, ठीक है। अभी देखो यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स, इसमें शेयर ज़्यादा इनका है, ठीक है। अभी देख लो आर्टिकल 6 ट्रैक ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट्स है यूटिलाइज बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए भी रूप करता है, तभी इसको लो लेने के लिए भी यूज करता है, ठीक है। लोअर इनकम ग्रुप को और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जिसमें 2 मिनिस्ट्रियल कमेटी होता है, चूज करता है लीडरशिप और सीनियर मैनेजमेंट करता है, ठीक है। गवर्नेंस लेटर देख लो, प्रोटेक्ट कंटेस्ट और आइडियाज को वेस्टर्न रिच कंट्री का एक्सपेंड करते हैं डोमिनेंस को, ठीक है। स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ये कहता है तुमको ऐसे भी इन्फोर्स करता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री और कट करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, इम्पोज करता है यूजर फी, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, हाई इंटरेस्ट और ट्रेड लिमिट, इसे भी सपोर्ट करता है, ठीक है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये इसको चाइना ने बनाया है, ठीक है। अभी देख लो कॉर्नवाल कॉन्सेंसस, ये कहता है रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट सिटीजन को मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब अच्छा रिलेशनशिप भी डिमांड करता है, ठीक है। वाशिंगटन कन्वेंशन, ये डिफाइन करता है रूल को कॉर्नवालिस कन्वेंशन में, वाशिंगटन कन्वेंशन में इन्वाइट करता है स्टेट का रूल को, डीरेगुलेशन प्राइवेटाइजेशन और ट्रेड लिबरेशन करता है, ठीक है। की फीचर क्या होता है कॉन्सेंसस का, एसिलेट करता है रिफॉर्म को, कलेक्टिव मैकेनिज्म और एसिलेट करता है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम करने देखो, गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं इनइक्वालिटी को मेजर करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी ग्लोबली करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को, ठीक है। इनइक्वालिटी याद रखना, ठीक है। रिपोर्ट देखो चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन टू 2020 वर्ल्ड बैंक इसको रिपोर्ट करता है, इसमें क्या था, इकोनॉमिक वैल्यू रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, प्रोड्यूस्ड कैपिटल होता है, नेट फॉरेन एसेट होता है, ठीक है। अब दूसरा का तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इसको पब्लिश करता है, इसमें 10% ग्लोबल पॉपुलेशन ऑन 70% करता है और बॉटम 50% मिलकर 2% बस करता है, ठीक है। सोशल पॉपुलेशन को ये इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमिक रिस्क को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क करता है, सिक्योरिटी रिस्क होता है और एनवायरमेंटल रिस्क होता है, ठीक है। अब इनकम इक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, टैक्स रिफॉर्म लाएंगे, सब्सिडी और ट्रांसफर डालेंगे, प्रॉपर्टी रेट लाएंगे, ठीक है। चेंजेस कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने में, इंडिविजुअल इफर्ट हो गया, एक्यूमुलेटेड बाय जनरेशन हो गया, हिस्टोरिकल डिफरेंस हो गया, मॉनेटरी रिसोर्स कॉस्ट हो गया, ह्यूमन कैपिटल कॉस्ट हो गया, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज हो गया, ठीक है। रिवार्ड बेस्ड अप्रोच होता है इक्वलाइज इनकम के लिए, अब इंप्रूव करता है इन्फॉर्मेशन इक्वलिटी हो गया, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी करता है, बेटर टारगेटिंग बेनिफिशियरी और प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। इन्हांस करता है स्किल को ताकि इससे इक्वलिटी बढ़े, ये सब चीज़ें क्या मेथड है, इनकम कम करती है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देखो, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मींस, ये क्या होता है, एबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी और वाइस वर्सा, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज करते हो, वाइस करेंसी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट लिबरेशन, ये कहते हैं इम्पेडिमेंट टू इनफ्लो ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है। कैपिटल अकाउंटेबिलिटी को इंडिया में पार्शियल कैपिटल, ठीक है। अब देखो तारापुर कमेटी ये होता है, रिकमेंड क्या करता है, फुल इकोनॉमिक CSC 1999-2000 के लिए तारापुर कमेटी का दूसरा रिपोर्ट भी आता है, इसमें क्या बोला, सजेस्ट किया था मेजर फॉर ग्रेजुअल कैपिटल अकाउंट लिबरेशन के लिए, ठीक है। स्टेप्स टेकन टू मूव फॉरवर्ड CSC का क्या है, फुल एक्सेसिबल रूट हो गया जिसमें नो लिमिटेशन होता है, नॉन रेजिडेंट NRI पे कोई इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट कोई लिमिट ना हो, ठीक है। ट्रेड करना नॉन कन्वर्टेबल फॉरवर्ड रुपी मार्केट में, ठीक है। NDF क्या तो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेड करना नॉन कन्वर्टेबल करेंसी में विथ कॉन्ट्रैक्ट लिमिट इन कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है। लिबरलाइज करो रेमिटेंस स्कीम को, रेस्टलाइज करो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को, सेक्टर वाइज लिमिट डाल के, सेक्टरलाइज मतलब कुछ सेक्टर डाल सकते हो, ठीक है, बट वो रिएक्ट करो इंडियन जुरिस्डिक्शन को। फॉरेन एक्सचेंज दिया था फ्यू सोशली सेंसिटिव या सोशली अभी वोलेटाइल होता है ये स्ट्रेटजी, मतलब कुछ क्षेत्र को छोड़ के सब में फ्री कर दो, ठीक है। बेनिफिट एसोसिएटेड विद CSC क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एफिशिएंसी होता है, ठीक है। रिस्क एसोसिएटेड विद फ्री कैपिटल मार्केट कौन सा, रेट वोलेटिलिटी होगा, अनसर्टेनिटी, फॉरेन डेप्ट हो गया, क्रेडिट और एसेट बबल हो गया, ठीक है। ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक शॉक्स हो गया, अफेक्ट करना बैलेंस ट्रेड एक्सपर्ट को, लैक ऑफ जनरेटिंग ग्रोथ, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इंडिया रेडी फॉर फुलर CSC, क्या इंडिया रेडी है, फॉरेक्स रिजर्व 640 है, FDI फ्लो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, लोवेस्ट करेंट अकाउंट डेफिसिट है, सबसे कम है, ठीक है। प्रैग्मेटिक अप्रोच टुवर्ड्स सील वेसर लाइन होगा, कुछ करो फेज मैनर में करो,
फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू करो अनटिल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सुपरवाइजर स्टैंडर्ड सही ना हो जाए तब तक मत करो, ठीक है। सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस डालो, माइक्रो प्रोडेंशियल टूल जैसे काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर का अच्छा यूज़ करो, प्रिपेयरिंग करो मार्केट पार्टिसिपेंट को, डेवलप करो साउंड माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, स्ट्रेंथन करो बिजनेस इन्वायरमेंट को, ठीक है। गति शक्ति क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर का 100 बिलियन शॉर्ट रीलिंग मल्टीपल कनेक्टिविटी के लिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर दें, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें सोलर मिस्ट्री के साथ लाएंगे। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड ये गांधीनगर बेस्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और बोटल ऑफ चार्जेस को ये हटाता है, ठीक है। इसमें और क्या तुमको देखो अदर पोटेंशियल बेनिफिट ये कहता है डिजिटल बैकबोन लाना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ठीक है। इकोनॉमिक जो फिर क्लस्टर का क्रिएशन करना है, लेवरेज करना टेक्नोलॉजी को, ठीक है। अभी देख लो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड इसको करता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को करता है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जो कि सेट करेगा प्रोटोकॉल को, डिजिटली विजिबल या फिर ट्रांजेक्ट करेगा, डेमोक्रेटाइज करेगा डिजिटल कॉमर्स को, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर लिए नॉन प्रॉफिट यूनिट बनाएगा, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है, फ्रीली होता है दूसरे के लिए ताकि डिस्ट्रीब्यूट करे, मॉडिफाई करे, ठीक है। कैनॉट बी लीगली मॉडिफाइड या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग iOS के केस में नहीं करते, इसलिए ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। अब की फीचर से प्रपोज से क्या, प्राइवेसी डाटा रखो, कंपेन रखना है, एडुकेट करने के लिए लोगों को अटेंशन देना है स्मॉल और मीडियम प्लेयर के लिए, इंटेंडेड बेनिफिट ऑफ कहते हैं मोनोपोलिस्टिसिटी को कम करता है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी अच्छा करता है, डिस्कवरी ऑफ स्मॉल रिटेलर करता है, एफिशिएंसी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एडॉप्शन ऑफ डिजिटल मीन्स हो गया, ठीक है। अब देखो कौन रिगार्ड ONDC कहता है इंटरवेंशन इसमें अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम अननेसेसरी इंटरवेंशन होते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट फ्रॉम प्राइवेट एंटिटी हो सकता है और प्राइवेट सिक्योरिटी कंसर्न होता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड का टेक्निकल डिसेंट्रलाइजेशन करो, मिनिमम पर्सनल डेटा कलेक्शन यूज करो, यूटिलाइज करो न्यू टेक्नोलॉजी का, रेफरेंस एप्लीकेशन यूज करो, रेगुलेशन करो। रोड सेफ्टी मिस्टर मोर्थ जो है इन्होंने रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया है, इसमें क्या चेयरमैन होगा और 3 से 7 मेंबर के बीच में लोगों के स्टैंडर्ड सेट करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, गाइडलाइन होगा, टेक्निकल एडवाइस देंगे, रिसर्च करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ रोड एक्सीडेंट, ठीक है। रोड क्रैश लो इनकम कैटेगरी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉजेज की वजह से ह्यूमन एक्सीडेंट होता है, रोड इन्वायरमेंट होता है, व्हीकुलर कंडीशन होता है, 3 चीज़ें होती है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट से बढ़ता है। विजन जीरो क्या स्ट्रेटजी कवर्ड थीम ऑन एजुकेशन पब्लिसिटी और अवेयरनेस का पेन डालना है इंजीनियरिंग के केस में और इन्फोर्समेंट या फिर इमरजेंसी केयर केस में, ठीक है। रिसर्च इसमें क्या होता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस होता है, IRDA इसको कंप्रहेंड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एनालाइज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, डाटा लेटर रोड सेफ्टी इंटरवेंशन वो करता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड रोड यूज इसमें क्या होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च ये क्या करता है रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग का IRDA और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में करता है, ठीक है। इंजन के अंदर स्पोर्ट्स ब्लैक स्पोर्ट्स को पता मतलब जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, क्रैश ब्रेक लगा दो, ऑटोमेटिक हेड बैप यूज़ करो 2 व्हीकल में, ठीक है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करो, ई चालान या फिर एम परिवर्तन यूज़ करो एक्सेस करने के लिए वेरियस ट्रांसपोर्टेबल सर्विस को, वाहन यूज़ करो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए और सारथी ड्राइवर लाइसेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का साइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ब्रिंग डाउन फैसिलिटी रोड एक्सीडेंट से करें 50% ताकि हर रोड को सेफर बनाए हर समय। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा था डिमांड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करना था 100 दिन कम से कम गारंटी वर्क देना फाइनेंशियल ईयर में और ओनली अनस्किल्ड मिनिमम लेबर के लिए होता है कि कोर एक्टिविटी क्या करता है प्रोडक्टिव एसेट बनाने, लाइवलीहुड बनाने, सोशल इंक्लूसिव बनाने, पंचायतें, ठीक है। ओपन असेंबली ऑफ द ग्राम सभा और रेटिफाइड कर द ग्राम पंचायत को, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया नरेगा सॉफ्ट बनाए, लोकल लैंग्वेज इनेबल्ड वर्क फ्लो बेस्ड ई गवर्नेंस सिस्टम है और प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा ये लाइवलीहुड इन फुल एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी इम्प्लीमेंट कर सिंपल को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या तुमको 15 दिन के अंदर देना है, वर्क शुड बी गिवन और वर्क शुड बी पेड विद इन मतलब 15 दिन के अंदर आपको जॉब देना है और 15 दिन के अंदर काम खत्म होने के 15 दिन के अंदर पेमेंट देना, सोशल ऑडिट करते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ बनेगा इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है, कोविड लॉकडाउन होता है, रूरल इकोनॉमी होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है, ठीक है। चैलेंज कौन सा तो वो पेमेंट डिले होता है, इसमें डिमांड सप्रेस करता है, कास्ट पेमेंट डिले होता है, अवेयरनेस और कैपेसिटी होता है, रूरल सीजन में सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी टेक्निक होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। ग्लोबल मल्टी डाइवर्सिटी प्रॉपर्टी इंडेक्स ये तो वो क्या है तो देखो ग्लोबल एमपीआई 2020 ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स OPHI यूनाइटेड नेशन 3 लोगों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। अभी देख लो ऑक्सफोर्ड में ह्यूमन लॉ, ठीक है। तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट में ह्यूमन लॉ और इकोनॉमिकल फ्रेमवर्क ये देता है, इंड करता है UNDP का था इसका रोल क्या है इंड कर रहा है जस्टिस ऑफ प्रॉपर्टी इक्वलिटी क्लाइमेट चेंज को अचीव करना सोशल डेवलपमेंट गोल को और 3 मेन फोकस है, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक्सपीरियंस करना डेफिनेशन को, ठीक है। एसेस करता प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल लेवल हो गया, ठीक है। एसेस करता है, ठीक है। अभी देख लो ग्लोबल एम किसने डेवलप किया तो OPHI UNDP के साथ मिलकर समराइज करता है इन्फॉर्मेशन और मल्टीपल डिप्रोवेशन सिंगल मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक मैसेज करता है, ठीक है। अब ये देख लो हेड काउंट या फिर इंटेंस ऑफ मल्टी डाइवर्सिटी प्रॉपर्टी पे करता है, इंटेंसिटी ऑफ मल्टी डाइवर्सिटी प्रॉपर्टी को भी मेजर करता है कैसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डिप्रीवेशन पुअर एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, ठीक है। वेटेड एवरेज कर लेता है एवरेज नंबर ऑफ डिप्रीवेशन को, ठीक है। अभी इसमें कुछ काम का है नहीं।
आगे देखो, आगे ये वाई कास्ट है। कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल क्यों? क्योंकि एजुकेशन ऑफ पर्सन को इम्पैक्ट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को इम्पैक्ट करता है, इंगेज कैजुअल बनो भी यही होता है, ठीक है। अभी देखो स्टेप्स टेकन टू इंडिकेट या नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नो पास हो गया तुमको, जो नेशनल फैमिली बेनिफिट सॉफ्टवेयर हो गया, और तुमको नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हो गया, ठीक है। लिमिटेशन देख लो, मी नॉट रिप्लिकेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ आउटपुट को मेजर करता है, ठीक है। नॉट कंसिस्टेंट कंसिस्टेंटली शो नहीं करता, इंट्रा हाउस होल्ड इनिक्वलिटी सेवियर हो सकता है, ठीक है। इनिक्वलिटी में पोर को भी करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ये कहता है रेपो रेट 4% होता है और रिवर्स रेपो रेट 3.5% होता है, ठीक है। अभी देख लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक्विजिशन प्रोग्राम क्या डेडिकेटेड लिक्विडिटी विंडो है जिसके थ्रू आरबीआई बाई करता है सॉवरेन पेपर को ताकि इन्फ्लूज कर कैश को बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। कंडक्ट करता है 14 दिन वेरिएबल रेट रिपोर्ट और एक्शन करता है हर फोर्टनाइट पे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो इंक्रीज कर इंक्रीज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जिसका लिमिट क्या है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक है। इंटरनल वर्ड्समैन हो गया, इंटरनल वर्ड्समैन स्कीम क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए है, ठीक है। सर्वे टू मैप इम्प्रूवमेंट कहते हैं लेबर ब्यूरो ने ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टेबलाइजमेंट बेस्ड इकोनॉमिक सर्विस बनाया है और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स में 2 इसमें बनाए, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें 10 से मतलब 10 से कम के लिए होता है उसमें करता है। ऑर्गेनाइज सिस्टम डिप्लॉइंग लेस देन 10 पेपर के लिए करता है। अबाउट एक ये तो केस क्या तुमको क्वार्टरली बेसिस पर करता है, स्टेबलाइजेशन बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, डिमांड डिसाइड कंडीशन को देखता है। इसके 2 पार्ट है, वन इज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे एंड अदर इज एरिया फ्रेम स्टेब्लिशमेंट सर्वे, ठीक है। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट सर्वे ये क्यूईएससी का तो 10 या उससे ज़्यादा वर्कर के लिए होता है। एरिया फ्रेम स्टेब्लिशमेंट सर्वे ये रिक्रूट करता है 9 या उससे कम लेबर के लिए, ठीक है। संभव क्या तो नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम में तुम्हारी करता है। 1 मंथ लॉग इनिशिएटिव होता है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए करता है, ठीक है। ड्यूरिंग सर्च में तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में करता है, पार्शियली डिजिटल स्किल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर करता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में हेल्प करता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है डिजिटल स्किल में, एडवांस कंप्यूटिंग में करता है, नेशनल कैरियर स्किल पोर्टल में करता है। स्किल इंडिया इंपैक्ट डेवलप बॉन्ड ये कहता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंपैक्ट बॉन्ड बनाता है स्किलिंग के लिए। कृषि उड़ान ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करता है, इनसे डिवाइड करता है मूवमेंट ऑफ एग्री प्रोड्यूस बाय एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल एजेंट का बिजनेस फोकस होता है। कार्गो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रिसोर्स पूलिंग करता है। ई कुशल क्या किसान उड़ान फॉर सस्टेनेबल होलिस्टिक एग्रीकल्चर एग्री लॉजिस्टिक ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर स्टेक होल्डर के साथ इंटीग्रेशन करता है ई कुशल का ई नाम के साथ, ठीक है। नेशनल रिवर रैंचिंग प्रोग्राम ये कहता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू करता है, फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए करता है, ठीक है। अब ये नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएगा, गंगेज और इसके ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्र बराक रिवर और महानदी और अदर रिवर भी करता है, ठीक है। ये देखो ट्रेंच फार्मिंग एसो कंपनी को क्या बोला है ट्रेंच फार्मिंग को यूज किया हर्ब्स और वेजिटेबल बनाने के लिए। लद्दाख में सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें ग्रोइंग वेजिटेबल करता है, एक्सट्रीम विंटर में स्मॉल सूटेबल साइज 30 to 30 न्यूट्रिएंट का ट्रांसपेरेंट यूवी स्टेबलाइज 200 माइक्रोन पॉलीथीन मतलब सीट से जो प्लास्टिक का रूम टाइप का बना देता है, ठीक है। अल्टरनेटिव होता है ग्रीन हाउस का, ठीक है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेवेगिन लिक्समॉन्ग प्राइज इकोनॉमिक साइंस में मिलता है। इसका काम करता है वर्क यूजिंग नेचुरल एक्सपेरिमेंट का यूज करना है, ठीक है। अब इसमें देखो रिलेशन बिटवीन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल का रिलेशनशिप शो करता है। नेचुरल लेवल जो सिचुएशन है रियल लाइफ डेटा सिंबल एनालिसिस का यूज करता है, ठीक है। अभी देखो मेथोडोलॉजी कौन कौन से टू इंटरप्रेट डेटा इंटरनल कंक्लूजन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज वाज गिवन बाय जोशुआ अंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्ब्रेस ने मिलकर किया था। सेगुन्स प्राइज ये कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन और सेगुन्स मेमोरी ऑफ अल्फा नंबर के यूज में करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन देता है, ठीक है। एनएससी साइन बुलेटिन देखो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है गोल्ड बुलियन के लिए, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेमफ्लक्स के साथ मिलकर और इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स से मिलकर करता है। बुलियन बार इंटेग्रिटी होता है फॉर सेटलमेंट ऑफ गोल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए करते हैं। डेटा सिक्योरिटी डेटा इंटीग्रिटी और डेटा ट्रेसेबिलिटी में भी हेल्प करता है, ठीक है। फुल टाइम इंटरऑपरेबिलिटी एनर्जी एजेंसी नंबर ये कहता है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी है जो कि स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट के लिए करता है। पेरिस बेड आई है, इट पब्लिशेज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक होता है, वाइल्ड मार्केट रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है। मैक्सिमाइज करता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल रिजर्व और टेक्निकल और जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये होता है, ठीक है। डील प्रैक्टिस ऑन ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ये कहता है 15% कम से कम टैक्स लगाना है, ठीक है। ये हमको OECD या G20 ने मिलकर इसको बोला है, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग पे डालते हैं 2 प्लेयर्स है इसको। फ्रेमवर्क 1 में कहते हैं 20 बिलियन यूरोज और प्रोडक्टिविटी अबाउट 10% से ज़्यादा उसको लिए करेंगे। फ्रेमवर्क 2 में कहते हैं 750 मिलियन ऑफ एनुअल लेवल से ज़्यादा उनके लिए करेंगे, ठीक है। मतलब 15% टैक्स लगते हैं, ठीक है। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू बीपीएस क्या होता है तुमको टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी होता है जो कि यूज करते हैं मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज के द्वारा टू एक्सप्लॉइट करने गैप्स और मिसमैच इन टैक्स रूल को यूज करते हैं लोअर या फिर नेक्स्ट इंस्पेक्टर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर टीआईडब्ल्यू ये कहता है ट्रांसफर करता है टेक्निकल नो हाउ को मिल को टैक्स एडिटर को, ठीक है। टीआईडब्ल्यू क्या ज्वाइंट इनिशिएटिव क्या इंटरनेशनल बोर्ड होगा और ऐसा भी इकोनॉमिक ओईसीडी और यूडीबी को मिलकर करता है ताकि टैक्स ऑडिट नॉलेज करे स्किल्स को इम्पार्ट करे, ठीक है। बेनिफिट क्या सर्टेनिटी कंसिस्टेंटी आएगी इंटरनेशनल डायलॉग होंगे, ठीक है। 100% एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है।
टेलीकॉम सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट में पहले 49% था, अभी 100% हो गया है। इंडिया ना सीआर लैंड बॉर्डर किसके साथ करता है, सारे फॉरेन शेयर करता है उसको, उस पर रेस्ट्रिक्शन मतलब जिसके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उस पर रेस्ट्रिक्शन होगा और एक गवर्नमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। अभी देख लो इस पर कुछ काम है, सिक्योरिटी देख लो। जुडिक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फाट 50 किलोमीटर तक के पाकिस्तान बांग्लादेश और म्यांमार के केस में, जहाँ भी 50 किलोमीटर पहले क्या था सिर्फ 15 किलोमीटर का था, वेस्ट बंगाल पंजाब और आसाम में था। गुजरात में 80 किलोमीटर से कम कर 50 कर दिया गया। नोटिफिकेशन क्या था, सर्च सीज और अरेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से रूल होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, पासपोर्ट इंट्री एंड इंट्री और पासपोर्ट एक्ट, इस तीनों करता है और इसको इंक्रीज कर देंगे। जुडिक्शन को हम इंक्रीज आर्म्स एक्ट कस्टम एक्ट नार्कोटिक्स, इसमें मतलब 3 में तुमने एक्सटेंड किया है जुडिक्शन को, बाकी में नहीं किया, मतलब आर्म्स एक्ट नार्कोटिक्स कस्टम एक्ट नार्कोटिक्स इसमें नहीं किया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कर सकते क्राइम को, हैंडेड ओवर लोकल अथॉरिटी, ठीक है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये देख लो सेंट्रल आर्म लेवल आर्म पुलिस फोर्स होता है, स्टेट होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। अभी देख लो बॉर्डर गार्डिंग ये है, स्पेशल एनजीओ हो गया, इंडियन सिक्योरिटी से ये सब सीआरपीएफ होता है। 4 सीएपीएफ उनको असम आइटम, ये इंडो टिबेटन और सशस्त्र सीमा बल, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट के लिए हम सीआईए सब यूज करते हैं, ये सिक्योरिटी वीआईपी को भी देते हैं। सिक्योरिटी रिजर्व फोर्स, ये कहता है लॉ पब्लिक ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए करते हैं, काउंटर करता है हाईजैकिंग काउंटर, ठीक है। अभी देखो डेलीगेशन को सशस्त्र सीमा बल, ये कहता है इसका पावर ऑफ द पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर करता है। इससे भी क्या था 15 किलोमीटर तक इंडो नेपाल या फिर इंडो भूटान में कर सकता है। व्हाट वाज द डेलीगेशन ऑफ द पावर रिक्वायर्ड, उससे राइजिंग सिक्योरिटी स्टेट हो गया, लिमिटेशन ऑफ स्टेट फेलो होता था, पुलिसिंग ऑफ बॉर्डर स्टेट हो गया, इनहांस करता है विक्टिमनेस को, ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल को दूर करेगा, ठीक है। टेरियन पॉपुलेशन कंपोजिशन और क्राइम पेट्रोल को कंट्रोल में रखा है, राइजिंग कौन से मतलब फेडरेशन को चैलेंज मिलता है, अकाउंटेबिलिटी सेंसिटिव लोकल्स को लैक होता है, ठीक है, मतलब अकाउंटेबिलिटी से कम होता है, सिचुएशन हम लोग बॉर्डर सही है, ठीक है। कोर फंक्शन का बॉर्डर आउट पोस्ट पे काम करें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं और ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, ठीक है। पोरस सोसाइटी में इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को सही करते हैं, ठीक है। फेडरल पॉलिसी हो गया और कॉपरेशन हो गया, ठीक है। हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म, ये कहता है न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनेगा। इसमें क्या था ये होता क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑर्बिटल बॉम्बार्डर ऑफ हाइपरसोनिक यूज करते हैं। साउथ पोल के ऊपर ट्रांसफर मतलब वापस मतलब साउथ पोल को ट्रैवल करके आ गया है। डिफेंस सिस्टम नॉर्थ में क्यों नहीं, वहाँ पर अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। मैक 5 या उससे ज़्यादा वालों को हम हाइपरसोनिक बोलते हैं और विच मीन्स एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। 2 मेन कैटेगरी हाइपरसोनिक क्रूज मिशन होता है, जिसको इनिशियली स्मॉल रॉकेट से करते हैं और फिर पावर करते हैं टारगेट पावर टू द टारगेट बाई सुपरसोनिक कंबशन रेमजेट, जिसको स्क्रैमजेट बोलते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइडर में ये कहता है फर्स्ट बूस्टेड इनटू नियर स्पेस एटॉम में करते हैं और कन्वेंशनल में तो फिर रिलीज करते हैं, मतलब ऊपर ले जाके फिर इसको एक हाइट से रिलीज करते हैं विद अप्रोप्रिएट एटीट्यूड और स्पीड के साथ, ठीक है। अभी देख लो हाउ से डिफरेंट कैसे बैलास्टिक जाते हैं, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलास्टिक, इसमें क्या था प्रेडिक्टेबल बैलास्टिक पास होता है और लैक ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कुछ होता ही नहीं सरप्राइज टाइप का, ठीक है। हार्डर टू ट्रैक होता है, डिफेंड इजिली करते हैं इसको, 100-150 से ज़्यादा का हाइट नहीं जाता, फ्लैटर ट्रैक होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, करेक्ट मिलिट्री बैलेंस को वो करेगा। प्लेस देयर न्यूक्लियर बम ऑन हाई ट्रिगर्ड ऑन वार्निंग स्टेट पे डाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंसिबिलिटी डाल सकते हैं, अनसर्टेनिटी अबाउट द इंटीरियर टारगेट और न्यूक्लियर आर्मी शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये इसमें ये देख लो ब्रह्मोस कहता है ऑपरेशन का फैसिलिटी है। 7 हाइपरसोनिक को मिशन शक्ति एंटी सेटेलाइट SSTD इंडिजिनस है। WSWT का हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी होगा, जो कि प्रेशर वैक्यूम ड्राइवर में क्लोज फ्री जेट फैसिलिटी होगा, ठीक है। इंप्लीकेशन फॉर इंडिया के लिए क्या हो जाएगा तुमको, इंडिया को कैसे डेवलपमेंट को करना चाहिए, साइज इमर्जिंग इंटरेस्ट इन आर्म्स कंट्रोल करो, ग्लोबल नो फर्स्ट यूज डाल दो, ठीक है। एटलीस्ट परफॉर्म में रेगुलेटरी फंक्शन डाल दो, प्रपोज करो डायलॉग को, ठीक है। आर्मरेस को कम करो, आर्मरेस के लिए रेडी रहो, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस बना दो, टेक्नोलॉजी में और एआई पे फोकस करो, एआई इनेबल्ड एयर लॉस बैलिस्टिक मिसाइल जिसको रुद्रम 3 बोलते हैं वो बना लो, स्टडी इंटरनेट बनाओ और चाइना अगेंस्ट, ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहता है साइबर सिक्योरिटी होता है पावर सेक्टर में, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटीज को मानते हैं एक्शन रिक्वायर्ड टू रेव अप सिक्योरिटी बजाय तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है टू बी मेड बाय ऑल स्टेट को से स्टेबलाइज करो, साइबर हाइजीन को ट्रेनिंग दो, इंस्टीट्यूट बनाओ, साइबर टेस्टिंग बढ़ाओ, टेस्टेड फॉर मालवेयर और हार्डवेयर ट्रोजन बिफोर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज कर दो, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट रखो साइबर सिक्योरिटी में, ओपन मार्केट रखो, सेटिंग अप साइबर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल ये तुमको रिफर्स टू एसेंशियल एंड फिजिकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी बना, ठीक है। इंपोर्टेंट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट लाता है, ग्लोबल सप्लाई चेन लाता है, ठीक है। चैलेंजेस इन प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल रिसोर्स बनाओ, रिलक्टेंस इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन बना, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। कैपेबिलिटी एसिमेट्री बनाओ, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इन इंडिया, एक उनको से नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाओ, एनसीआई से रिलेट करो पॉलिटिकली, नेशनल सिक्योरिटी सही करो इकोनॉमी पे, पब्लिक हेल्थ रखो सेफ्टी में, ठीक है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्ट इन बनाया है, ठीक है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाओ, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लिंग मालवेयर एनालिसिस सेंटर बनाओ, ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल करो, ठीक है। अब ये देख लो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लिया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी अंडरस्टैंड करता है कम्युनिटी को, पार्टनरशिप करता है स्टेट और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में, साइबर वॉरफेयर को अच्छा करता है और सप्लाई चेन सिक्योरिटी को सही करता है, ठीक है। DPSP कहता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर नीड टू
बनाया है, इंपोर्ट कर सब्सिट्यूशन करता है, इंप्रूव करना सेल्फ रिलायंस को स्टेप्स कौन कौन से, तो DAP डिफेंस एक्वेशन प्रोसेस बनाया 2020 में, और जो कि इंडिजिनस रिक्वायरमेंट को सही करेगा, ठीक है। पॉजिटिव इंडिजेंस लिस्ट बना, मतलब जिसको इंपोर्ट से बैन करते हैं। इन्हांस करो FDA को डिफेंस सिस्टम 70% का कॉर्पोरेशन करो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, और इनोवेशन करो डिफेंस एक्सीलेंस के लिए। सृजन सृजन पोर्टल ये क्या करता है, डेवलपमेंट सपोर्ट करता है MSME स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपी और तमिलनाडु में, ठीक है। अब ये देख लो अभ्यास क्या हाई स्पीड एक्सपेंडिबल एरियल टारगेट है, हीट इसको बोलते हैं, ठीक है। DRDO ने इसको बनाया फ्रॉम ITR चांदीपुर से, DRDO और नटकल डिस्टर्बेंस में DADA बेंगलोर में। तो स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन बना जिसमें MEMS होगा, मतलब माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड होगा, जिसमें इनर्शियल सिस्टम होगा, मेरी टाइम होगा, ठीक है। जापान और इंडिया मिलकर करेंगे एक्सरसाइज। कौन सा, अजय वारियर होगा जो कि इंडिया का ज्वाइंट कंपनी है। युद्ध अभ्यास ये कहता है इंडिया US का वो है, ठीक है। कंबियन पेट्रोल एक्सरसाइज ये कहता है ओलंपिक मिलिट्री पेट्रोल कौन कौन सकते हैं, कहता है इंडिया UK का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हो गया खत्म इसको।